ओके, गुड मॉर्निंग डियर बच्चे। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस। जरा तुम्हारी आवाज जोर से बोलो। यस सर। हाँ, दैट्स राइट, दैट्स राइट। ओके, तो कल हम लोग कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। इतना आप लोगों ने लिख लिया है? ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस मच? बोलो बोलो, इतना लिखा क्या? यस सर। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो, मैंने कल क्या बताया था? टू वेक्टर्स p bar and q bar acting at a and away from a are represented by the adjacent sides of a parallelogram. मतलब ये दोनों की को हेल्प लेके पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। Then the diagonal drawn from their common point एक ही है, a, इन दोनों का common point, यहाँ से diagonal draw करते हैं तो that diagonal gives the resultant vector in magnitude as well as direction. All right, ये हम लोगों ने कितना किया था? तो मैंने ये भी बताया था, लेंथ AB means P, AB and CD both are P, AC and BD are Q. Similarly, length AD will give R, that is magnitude of resultant. Length will indicate magnitude of resultant. अगर मैंने R ढूंढ लिया तो समझ लो मुझे magnitude of resultant मिल गया। उसके लिए मैंने स्टार्ट किया पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल AED, AD square equal to AE square plus BE square, Pythagoras theorem. But AE is nothing but AB plus BE का whole square plus BE square. इसका square AB square plus 2ABB plus BE square plus BE square. But BE square plus BE square is BD square. Alright, इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब है ना, हम लोग को पता है AB के बदले हम लोग P लिख सकते हैं, AB के बदले P लिख सकते हैं, BD के बदले हम लोग Q लिख सकते हैं, AD के बदले R लिख सकते हैं। लेकिन अपने को फंसा रहा है फैक्टर BE। BE के बदले क्या लिखे उसके बारे में हम सोचते हैं। तो हम लोग लेते हैं BE को भगाएंगे हम लोग कुछ ना कुछ करके। तो टेल मी, कैन आई से फ्रॉम, ये आ रहा है ना स्क्रीन में? यस, फ्रॉम ट्रायंगल BED, फ्रॉम ट्रायंगल BED कैन आई से cos थीटा इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट? कोई बताएगा मुझे? In this triangle, cos theta is which side upon which side? Cos theta is which side upon which side? Anybody? Hussein Dagina wala? The opposite upon hypotenuse. क्या? कौन बोला? क्या बोला? भार्गेश क्या बोले आप? Opposite upon hypotenuse. Very bad answer. Very bad answer. I never expected this answer from you. अरे बाप रे, cos यानी adjacent Oh, upon sir, hypotenuse. adjacent upon hypotenuse. Sorry, sir. Adjacent अरे upon my God. hypotenuse. I didn't like sin. Sorry, sir. साइन का याद रखने का मेथड बताऊं? साइन यानी अपोजिट, अपोजिट यानी साइन यानी सामने वाली, साइन यानी सामने वाली यानी अपोजिट, साइन में आता है सामने वाली। अरे बाप रे, गड़बड़ करते हो यार भाई भार्गेश। आई डिडंट लाइक। हाँ, तो विच साइड इज एडजेसेंट ऑफ दिस? इन दिस ट्रायंगल एडजेसेंट साइड कौन सा है? BE upon BD, and therefore BE equal to BD cos theta. इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड सब्स्टिट्यूट 2 in 1. सब्स्टिट्यूट 2 in 1 दिख रहा है ना सब? यस। एंड देयरफॉर क्या आएगा? एंड देयरफॉर AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB इनटू BE के बदले BD cos थीटा प्लस BD स्क्वायर। एंड देयरफॉर AD क्या था? AD के बदले क्या लिखूं? AD के बदले R। R, therefore R square equal to P square plus 2PQ cos theta plus BD के बदले I can write Q, and therefore R equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ये आंसर आपको लर्न बाय हार्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
लर्न बाय हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूजफुल है ये फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला, नेवर फॉरगेट दिस फॉर्मूला. ऑलराइट, तो इसके ये हो गया, हमारी कहानी किसकी खत्म हुई? मैग्नीट्यूड की कहानी खत्म हुई. लेकिन हमें क्या चाहिए अभी? डायरेक्शन चाहिए. The above expression gives magnitude of resultant. Expression gives magnitude of resultant. क्या चाहिए अभी? बाकी क्या है बच्चों? बाकी क्या निकलना है अभी? एक चीज जो हमें निकालनी बाकी, वो क्या है? मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब क्या बाकी है? रिजल्टेंट का क्या बाकी है? डायरेक्शन निकलना बाकी है. डायरेक्शन. दैट इज राइट. तो अब टाइटल लिखो टू फाइंड डायरेक्शन. यहाँ तक कॉपी कर लो ना, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार. यहाँ से आगे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करो, फिर एक बार रूलर मारता हूँ, फिर हम मिटाए देते हैं. मेरा जब भी टेस्ट होगा ये डेरिवेशन आने वाला है. यस, कॉपी कर लो बच्चों फटाफट. दिस डेरिवेशन आई एम गोइंग टू आस्क इन द टेस्ट. हाँ हो गया. देखो एक बार रूलर मारता हूँ, मैंने यहाँ तक तो किया था. फिर in this triangle cos theta is adjusted upon hypotenuse, so cos theta is BE by BD, therefore B equal to BD cos theta. Substitute this two in one. तो मतलब BE के बदले मुझे लिखना है BD cos theta यहाँ पे. तो AD square equal to AB square plus 2AB, BE के बदले BD cos theta plus BD square. But ADs are, तो AD के बदले को यहाँ पे लिखा था R square equal to T square plus 2PQ cos theta plus Q square. तो R will be square root. This formula to learn by heart. अगर मैं पूछूंगा मार्ज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एज पर पैरेललोग्राम लॉ, क्या आंसर होगा? सर R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर पर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. ये क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा बार बार लगातार. एवरीबॉडी मस्ट नो. ओके, अब हम टाइटल लिखते हैं डायरेक्शन. ऐसा लिखो, टू गेट डायरेक्शन. सर क्या? अभी लिखो टाइटल, लिखो टू गेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. टाइटल लिखिए टू गेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. और इसमें लिखो लेट अल्फा बी द, इसमें डायग्राम में भी बताओ, लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ पी बार. Angle made by R bar with P bar. Therefore, from triangle ADE. अरे tan क्या होता है भार्गव? tan थीटा क्या होता है? Opposite upon adjacent. क्या बोले? अपोजिट अपन एडजेसेंट. दैट्स राइट. DE is DE. Upon AE को क्या लिखूं? Which sum of which two is AE? Sum of what plus what is AE? AB plus BE. AB plus BE. That is very good. Very good. तुमने आंसर दिया, उसका मुझे बुरा नहीं लगा. कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं. कॉस्ट वाली मिस्टेक आई कैन इग्नोर, बट यू कीप आंसरिंग.
ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब है ना, मुझे बताओ AB के बदले वी कैन राइट व्हाट, मुझे बताओ AB के बदले क्या लिख सकता हूँ? AB के बदले क्या लिख सकता हूँ? AB के बदले सर P बार AB के बदले आई कैन राइट P। AB के बदले आई कैन राइट P। P P P के बदले हमने BD cos थीटा निकाला था, मालूम है? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ Q cos थीटा, लेकिन DE के बारे में पता नहीं है। तो वंस अगेन फ्रॉम ट्रायंगल BED, व्हाट इज sin थीटा? Sin theta is what upon what? मुझे बताओ, which side upon which side? sin theta sir opposite upon Opposite upon adjacent. Very bad answer. Very bad. Opposite upon adjacent नहीं, opposite upon Hypo, hypotenuse. hypo, hypo. क्या कर रहे हो यार? Okay. Therefore, D equal to BD sin theta. इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4. Question number 4. To substitute 2 and 4 in 3. And therefore, tan alpha equal to क्या लिखूं? DE के बदले DE के बदले क्या लिखूं? BD sin theta upon इधर P के बदले AB ही लिखता हूं. Therefore, Q sin theta upon P plus the above expression gives what? Gives what? मुझे बताओ. Direction of resultant vectors. एक बार मैं आपके सामने फिर से रूलर मार देता हूँ पूरा समझाने के लिए, सो दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड. वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कॉलेज एग्जाम होने दो, किधर भी होने दो, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आता ही है. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के ऊपर बहुत जरूरी चीज है, ये फॉर्मूला याद रखना. ओके, लेट मी आस्क मुर्तजा. मुर्तजा, Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू? R equal to root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. न्यूकमर उष्णा. उष्णा, Yes, sir. what is the formula for direction of resultant? Tan alpha equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta. Lovely answer. Very good. Both of you. Both of you. Murtaza, continue like this. बहुत अच्छे बच्चे. अब यहाँ पे देखो, एक बार फिर से आपके सामने. To get direction of resultant, let alpha be the angle made by R bar with P bar. R bar with P bar. Alpha is the angle. From triangle ADE, tan alpha equal to opposite side, that is DE, upon adjacent side, that is AE. That is DE upon AB plus BE. Equation number 3. From triangle, अभी यहाँ मुझे D तकलीफ दे रहा है, तो मुझे D के लिए कुछ करना पड़ेगा. तो from triangle BED, sin theta is opposite, that is DE upon hypotenuse, that is BD. Therefore, what is DE equal to BD sin theta? Equation number 4. Equation number 2 already याद रखना. BE was BD cos theta, वो था. So substitute 2 and 4. 2 यानी वो जो B करता BD cos theta. And 4 in equation number 3. So tan alpha equal to DE के बदले I am writing BD sin theta. AB as it is. और DE के बदले BD cos theta. This was equation number 2. BE was BD cos theta. Therefore, BD के बदले we can write Q. AB के बदले we can write P. BD के बदले Q. So this is the formula. This is the formula. Copy this down fast. Copy कर लिया क्या साथ साथ में? नहीं sir. No, sir.
ओके कॉपी कर लो। कोनिन कॉपी कर रही हो ना? कोनिन कुरैशी? हाँ सर। गुड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बार बार मैं बोलता हूँ। इतने डेरिवेशन के बारे में नहीं बोलता, लेकिन इसके बारे में बोलता हूँ। मिटाई दो। उसके बाद लिखिए, उसके बाद लिखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of two vectors of magnitude P and Q inclined to each other at number 1 0 degrees, number 2 90 degrees, number 3 180 degrees. आपको कुछ रिजल्ट ध्यान में रखने हैं। रिजल्ट है, डू यू नो व्हाट इज cos 0? कोई मुझे बतावेगा cos 0 कितना होता है? So 1, cos 0 कितना होता है? cos 0 so 1, 1. cos 90 The cos 90 side पर 0. cos 180 किसी को पता नहीं होगा शायद। cos 180 एनीबॉडी नोस? पता नहीं सर। सर ने यूनिट सर्कल कराया सर, एमएन सर ने? No, cos 180 is minus 1, एक टॉप पे लिख के कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स cos 0 cos 90 cos 180 you should know at any time। एक और रिजल्ट ध्यान में रखना, और अभी से लिख के दे देता हूँ। cos 120 किसी को आता है? cos 120 120 डिग्री का cos कितना होता है? एनीवन? आपको एमएन सर ने सिखाया होगा ये ना, कि अभी तक चालू नहीं किया है? हाँ ना? no sir, नहीं sir, no sir. नो, तो cos 180 is माइनस हाफ, ये ध्यान में रखो। ये आपको धीरे धीरे सर सिखाएंगे तो समझ में आएगा। cos 120 डिग्री इक्वल टू माइनस 1/2, 1/2। ये याद, ये चार रिजल्ट याद रखो। ओके, अब हम करते हैं ये वाला प्रॉब्लम। ये कॉपी कर रहे प्रॉब्लम, ये मिटाई दूं, इसको मिटाई दूं, ये मिटा दूं। माज, ओ माज, माज, आलोक, जीतू, अरे मिटाऊं कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। मिटा दो, मिटा दो। अच्छा, अब है ना, हमको बोला कि भाई देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड P एंड Q, उनका रिजल्टेंट निकालो। अगर उन दोनों के बीच में एंगल 0 है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो हम करते हैं ऐसन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट? R इक्वल टू रूट ऑफ Sir, P P square square plus plus Q square plus 2PQ cos theta. First case, when theta equal to 0. So what will be R equal to root of, go on writing along with me, P square plus Q square plus 2PQ। क्या लिखूं थीटा के बदले? थीटा के बदले क्या लिखूं? theta Dear students, zero. cos of Zero. 0. And what is cos of 0? So cos of 0 sir 1 है। Cos of 0 कितना होता है? So 1, 1, 1. 1। That is nothing but, anybody can tell me ये क्या है?
ये क्या है मुझे कोई बताएगा? कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ये क्या है? So P plus QZ whole square. Whole square, and that is nothing but equal to that's the formula. What is that? It's the angle between them is 0 degrees. Number two. When theta equal to 90 degrees. इसको equation 1 बोलते हैं, so that you know. Substitute in 1. Substitute in 1. Therefore, R equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos 90. Root of P square plus Q square plus 2PQ into 0. And that is nothing but R का formula है root of P square plus Q square. ये बहुत useful है ये formula भी. जब भी 90 डिग्री होगा ना तो root of first का square plus root second का square is the answer of resultant. When theta is 90 degrees. And number three. When theta equal to 180 degrees. R का formula substituting 1. मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी, रूलर मारूंगा. उसके बाद कुछ डाउट है, डाउट्स के लिए यू डिड नॉट टेक माय क्या बताओ, क्या आगे क्या बोलूंगा मैं? यू डिड नॉट टेक माय परमिशन. अरे बेस्ट वर्ड. स्ट्रेट अवे पूछो क्वेश्चन, बिंदास, बिना डरे, बिना शर्माए. R equal to root of plus 2PQ cos 180 कितना होता है? Cos 180 कितना होता है? So -1. -1. That's right. And that is nothing but root of. Anybody can tell me इधर क्या लिखूं मैं? Anyone? Mathematics का simple knowledge 8वीं 5वीं 6वीं का 5th So 6th P minus QZ whole square. Lovely. Afif, you would have been very good student in 5th 6th. अभी तुमने बोलना कम कर दिया आजकल. But you are giving good answers. That is nothing but why I'm writing mod of P minus Q. Anybody can tell me? आखिर मैं mod क्यों लिखता हूँ? So because the magnitude, sir, Because it we does do not not. know P बड़ा है कि Q बड़ा है. अगर पहले से पता है P greater than Q, तो we'll write P minus Q. अगर Q बड़ा होता है तो Q minus P लिखते हैं हम लोग. इसलिए आंसर is to be positive answer. एक नोट बताओ, नोट. If P equal to Q, तो क्या होगा रिजल्टेंट? In this case, note. So 0. 0. Resultant will be good. देखो कितना कॉमन सेंस है ये. देखो what is the angle between this and this? ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? Suppose this is P and this is Q. What is the angle? ये दोनों के बीच में 180. एंगल कितना है? 180. अगर ये दोनों इक्वल होंगे, सपोज ये 100 न्यूटन और Q भी 100 न्यूटन, तो what will be effect on this body? इधर से भी 100, Zero. इधर से भी 100, उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा. रिजल्टेंट विल बी 0. देखो आंसर आता है. ये बात समझ में आई क्या? ये मैंने प्रैक्टिकली बताया. P equal to 0, how resultant is 0? P 100 वो बाजू, Q 100 ये बाजू, 100 कैंसिल, तो आंसर विल बी 0. एंगल इज 180 डिग्रीज. तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा. एक बार फिर से आपके सामने, नहीं पता तो कितना टाइम है? 10 मिनट बाकी, नहीं 15 मिनट बाकी है. 9:50.
बात समझ में आई? एक बार और रूलर मार दूं? एक बार रूलर मार देता हूं। देखो वो लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताओ, यानी आर 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 खाली वैल्यू। ओके, इफ द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, आर का ये रहा फॉर्मूला, ये सभी को पता है। ऑलराइट, फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, जब एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 0, तो ये थीटा इक्वल 0 है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आर का आंसर आएगा रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, so r is root of p plus q का whole square, very rightly said by Afiq, and therefore r equal to p plus q. Now second, when theta is 90 degrees, all right, so substitute this value of theta in equation number 1, so r will be root of p square plus q square plus 2pq cos 90. What is cos 90? 0, so r will be root of p square plus q square. All right, now third, when theta is 180 degrees, substitute this in equation number 1, so r will be root of p square plus q square plus 2pq cos 180. What is cos 180? Minus 1, so that is root of p minus q का whole square, that is mod of p minus q. Further, अगर p and q are equal, note में लिखा है मैंने, then r will be equal to 0. I hope that's clear. Yes, sir. इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, एक बार एक अगला क्वेश्चन लिखो। Remember the scalar, vector, all this is very very important. If you are a math student and if you want to go for engineering or anything in mathematics, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स के सिवा आप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, ऐसा लिखो, two vectors are drawn from a point. Two vectors are drawn from a point. All right, having equal magnitude, having equal magnitude. ये क्या मालूम टेढ़ा क्यों दिख रहा है? Okay, two vectors are drawn from a point having equal magnitude. If their resultant, full stop, if their resultant, THEIR, if their resultant also has the same magnitude, if their resultant also has the same magnitude, if the resultant also has the same magnitude, find the angle between the vectors, find the angle between the vectors. Find the angle between the vectors. All right. Anybody can explain me what the problem is? Anyone? बिन 10 क्वेश्चन पढ़ के मेरे को बताओ कि सर इसका मतलब ये बोल रहे हैं यार ये लोग, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कौन बताएगा मेरे को? बताओ, बोलो, क्या प्रॉब्लम है? वो कोई बता सकता है मुझे? दो वेक्टर एक पॉइंट से गया है और हाँ। वो रिजल्टेंट जब उस पे लगता है तो एक ट्राइंगल के शेप में आता है, तो हमको उसका एंगल फाइंड करने का है, वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे क्या मालूम है, एक बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन 100 न्यूटन दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम इफेक्ट ऑन दिस बॉडी। P and Q are equal, dB 100, QB 100। तो लोग बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट लगाते हैं ना, रिजल्टेंट उसकी भी वैल्यू 100 न्यूटन ही है। तो वो सरप्राइजिंग होता है, दोनों से ज्यादा होना चाहिए थोड़ा, लेकिन बोलते हैं नहीं, दोनों उसके बीच में एंगल रिजल्टेंट की वैल्यू सेम एज द अप्लाइड फोर्स। तो व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन P and Q? इस दोनों के बीच में क्या एंगल हो कि रिजल्टेंट भी की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के बराबर हो? इज द प्रॉब्लम क्लियर? कि मैंने तो कल 100 न्यूटन एग्जांपल लिया, ऐसा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स अप्लाई किए, टू वेक्टर सेम, रिजल्टेंट का मालूम पड़ा तो रिजल्टेंट उतने ही वैल्यू का है। तो व्हाट मस्ट बी एंगल बिटवीन P and Q? समझ में आई क्या बात?
ओ बच्चों, given P equal to Q equal to R, you find, anybody can tell me to find what? To find what? Anyone? क्या लिखो यहाँ पे? Angle between the vectors. उसका कोई नाम है? क्या लिखूं? अल्फा, बीटा, गामा, क्या लिखूं? What is the angle between two vectors when we have taken parallelogram law? हमने क्या लिया था P और Q के बीच में एंगल? अरे एंगल क्या लिया था P और Q के बीच में? अरे P और Q के बीच में कुछ इंक्लिनेशन था ना, वो कितना था? सर थीटा। तो फिर क्या बोलते हो यार? आई डोंट लाइक दिस। बोलो थीटा पूछ रहे हैं। आलोक गुप्ता, मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला बता। R इक्वल टू व्हाट? आलोक गुप्ता, R इक्वल टू So root p square plus q square plus 2pq cos theta. लवली आंसर। यहाँ पे P इक्वल टू Q इक्वल टू R, यहाँ पे मैं P और Q के बदले R ही लिख देता हूँ, तो क्या आएगा? R इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर cos थीटा। अब मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर कर देता हूँ दोनों बाजू, तो क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। ये 2R स्क्वायर को यहाँ ले आओ, माइनस R स्क्वायर। ओ cos थीटा तो भूल ही गया मैं। 2R स्क्वायर। एनी डाउट? एक्चुअली R स्क्वायर यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड फॉर cos थीटा क्या लिखूं बोला? cos थीटा कितना लिखूं? cos थीटा क्या लिखूं? प्रिशा, cos थीटा क्या लिखूं? रोशनी, cos थीटा क्या लिखूं? मैथमेटिक्स है। So -1/2. -1/2। देखो थीटा कितना है? So 180. वेरी बैड आंसर। 120. वेरी बैड आंसर। मैंने अभी दिया कि cos 120 is minus half। जरा देखो आपने लिखा था। Yes, sir. प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना कम यार। सर मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्या हेलो सर। आवाज? सर मेरी वॉइस कम आ रही है? मेरी आवाज कम आ रही है? सर मेरी सर जीतू की आवाज कम आ रही है। अच्छा, थीटा इज 120। अरे मैंने 120 लिखा है यार, क्या तुम लोग करते हो यार? आई डोंट लाइक दिस। मुझे बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं आती तुम लोग को। अबे ना, मतलब अगर दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट आल्सो हैज टू बी द सेम एज द टू मैग्नेट। लेट्स सी 120 क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल कितने हैं? 45। ये एंगल कितना है? 90। 120 होने के लिए कितना चेक करना पड़ेगा? डिग्री इधर जाना पड़ेगा 30 डिग्री, तो जाके दोनों के बीच में 120। तो मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, मैं पैरेललोग्राम लॉ से देखता हूँ क्या ऐसा पॉसिबल है। सपोज ये P ये Q बोथ आर इक्वल और सपोज एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम। And diagonal drawn from their common point. This is the diagonal. Oh, it appears that ye length और ये length are equal. So that is very good. तो मतलब एंगल दोनों के बीच में 120 डिग्री हो ना, और ये दोनों इक्वल भी हो, तो ये R equal to P and Q. ये डायग्राम बनाओगे तो nothing wrong in that. ये बना दो डायग्राम। ये जरूरत नहीं है एग्जाम में बनाने की, लेकिन बनाओगे तो यू नो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड। ही मस्ट बी फ्रॉम खंडेलवाल क्लासेस।
ओके, ये कर लिया। ये आइडिया क्लियर हुई क्या 120 डिग्री की कि सर समझ में नहीं आता, आप लोग करते हम लोग लिखते जाते, लेकिन हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं करते क्या कर रहे हो आप ना, हम लोग तो कॉपी मास्टर हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर नहीं। हाँ जिद्दू ऐसा ही है। नहीं सर नहीं। ओ मिस्त्री, व्हाट अबाउट यू? ओ मिस्त्री हुसैन दागीना, Yes, sir. यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes, sir. प्रिशा Yes, sir. शेट्टी, प्रिशा शेट्टी कभी कभी बोल दिया करो। हैव यू फॉलोड प्रिशा? Yes, sir. गुड गुड, आई लाइक इट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अभी लिखो, एक बार ना एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ पहले, इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, इसको इंटरेस्टिंग करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग इंटरेस्टिंग ऐसे बनाएंगे कि एक बार की बात है, अफीफ क्लासेस में आया, दरवाजा क्या किया उसने मेरे कैबिन का? नॉक किया। हाँ, खटखटाया, इसको हिंदी में बोलते हैं खटखटाया। मैंने बोला आजा, मेरे को तो सीसीटीवी से दिख रहा था, मैं बोला अफीफ आ अंदर आ। अफीफ अंदर आया, बोला सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। उसने क्या क्वेश्चन पूछा वो भी मैं पूछने वाला हूँ, तुम लोग को ध्यान से सुनो। उसने बोला सर आपने ट्रायंगल लॉ किया, तो बोला हाँ किया बेटा। बोले सर ट्रायंगल लॉ फॉर हाउ मेनी वेक्टर्स? तो मैं बोला 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू, ये था ट्रायंगल लॉ। बोलते सर आपने पैरेललोग्राम लॉ कितने वेक्टर के लिया? बोला 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू, ऐसे किया था हमने, थीटा पी क्यू थीटा। बोलते सर why you do only for 2 vectors? Suppose there are 10 vectors, 15 vectors, 25 vectors. How will you find resultant? What you are doing, sir? Why you don't explain for many numbers? Why you are sticking to 2 numbers only? P and Q के लिए क्यों? P, Q, R, S, T, U ऐसा सब होगा तो इनके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग अगर आप नहीं बताएंगे तो? मुझे बताओ, इस क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग? मेरे को तो रॉन्ग लगता है, तुम लोग को क्या लगता है? इस क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग? अरे इस Right क्वेश्चन इज राइट, इस क्वेश्चन इज राइट बोलो ना यार, बोलने में कुछ फाइन नहीं है, रॉन्ग बोलोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। तो उसके बीच में आता है पॉलीगॉन लॉ, ऐसा टाइटल लिखो, स्टेट अच्छा अब है ना, उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, लेट मी आस्क, हुसैन दागीना वाला क्वेश्चन लिया था इसका। हमारे पास समय की बहुत कमी है, जल्दी बोल, 1 ही मिनट बाकी है। बोल हुसैन। विधि, क्या पता, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। So how to find resultant for multiple vectors? यस सिंपल, आप 2 वेक्टर पे लिमिट क्या, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन अस फॉर मोर नंबर ऑफ वेक्टर्स? उसके लिए आता है पॉलीगॉन लॉ। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स are represented in magnitude and direction such that every next vector is drawn from the end of the previous vector. Actually हमारे पास समय बहुत कम है, मैं जरा फॉर्मूला पूछ लेता हूँ। कौन है रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोल, R equal to